नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा, या कहें एक निश्चित अवधि और समय सीमा के लिए खर्च की तैयारी और विवरण। और बात जब पूरे देश की हो तो देश के आम बजट का इंतजार तो हर भारतवासी को रहता है। दरअसल बजट आने वाले वित्त वर्ष की तैयारियों का खाका होता है, जिससे हर वर्ग प्रभावित होता है। रोजमर्रा की छोटी बड़ी जरूरतों का खर्च देश के बजट से ही जुड़ा होता है। इसी बजट से जुड़ा होता है संसद का बजट सत्र। ऐसे तो बजट सत्र में काफी विधायी कामकाज होते हैं, लेकिन सत्र के दौरान वित्तीय कामकाज पर ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है। इस बार का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा और बीच में कुछ दिनों का अवकाश भी होगा। तो आज विशेष में हम बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण बजट सत्र की। जानेंगे कि इस सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार क्या कोशिशें कर रही है। इसके अलावा सत्र के एजेंडे पर भी नजर डालेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे इससे जुड़े तमाम तथ्यों और आपसे इसको अवगत कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। संसद का बजट सत्र वित्तीय कामकाज के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने बैठक में देश के तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, साथ ही उन मुद्दों को संसद में उठाने की बात कही। संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार हर प्रयास करने में जुटी है। इसके तहत बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 30 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में 26 दलों के नेताओं ने शिरकत की। बैठक में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई मंत्री शामिल हुए। ऑल पार्टी मीटिंग में करीबन लगभग ऑल पार्टीज 26 पार्टीज पार्टिसिपेट किया था और सभी ने अपना पक्ष भी रखा है। जिन मुद्दों से वो चर्चा चाहते हैं वो भी उन्होंने रखा है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि सरकार विपक्ष की राय सुनने और हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने जानकारी दी कि बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने बयान में नए साल की बधाई देते हुए कहा कि आर्थिक मुद्दों पर ग्लोबल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर वो समृद्ध चर्चा चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा सिर्फ चर्चा नहीं, समृद्ध चर्चा होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर्ड डिबेट हम चाहते हैं। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। स्पेशली ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, ग्लोबल सिचुएशन के पर्सपेक्टिव में चर्चा करके भारत उसका कैसा लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए हम सभी आपने जो सुझाव देते हैं सुझाव हम पूरा तरह से सुनने के लिए तैयार है। वो स्वीकारने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि बजट सत्र के लिए सरकार ने 45 बिल की पहचान की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्षी दल सभी मुद्दों को उठा सकते हैं और अगर वे किसी खास मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। बाकी सब जो विषय है हमारे तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसे तो आइडेंटिफाइड आइटम है जिनको हम इधर ला सकते हैं। इस सेशन में टोटल 45 बिल्स है, 45 बिल्स है जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है और 7 हमारा फाइनेंशियल आइटम्स है और 2 ऑर्डिनेंस भी है। उसमें प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति जी के जो अभिभाषण होता है उसके ऊपर जो चर्चा भी चलते हैं उसके ऊपर, उसमें तो सभी मुद्दों को आप एड्रेस कर सकते हैं। सरकार पूरा उत्तर देने के लिए तैयार है। फिर भी अगर वो चाहते हैं तो स्पेसिफिक मुद्दे पर चर्चा हो। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने संशोधित नागरिकता कानून, NPR, NRC व्यवस्था और कश्मीर की स्थिति समेत कई मुद्दों पर चिंता जताई।
विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार इन मुद्दों पर संवेदनशील हो, इन पर सदन में चर्चा हो और इनका समाधान निकाले। साथ ही बजट सत्र की बैठक की संख्या बढ़ाने की भी मांग की गई। बिल पास करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। विपक्ष पूरी तरह से जो भी देश हित में, जनता के हित में जितने भी कानून बनाए जाने चाहिए, विपक्ष पूरी तरह उनको अपना समर्थन देता। लेकिन नए कानून बनाने के साथ साथ देश में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उनकी तरफ हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। आम लोगों की जो आज जो शंका है उस विषय को हम सदन में रखेंगे। एनआरसी से लेके सीए लेके जिस तरीके की भ्रम फैला जा रहा है, भय भीत और डर की माहौल सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उस विषय पे हम चर्चा कर मांग करेंगे। कश्मीर को लेकर मांग करेंगे। सदन में तो हमारा बजट की बात जो चर्चा होगी, हमारे हिंदुस्तान की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गया है, जर्जर हो गए हैं, ये सारे विषय को लाएंगे हम। The release of, as my friend already said, the release of detained leaders like Farooq Abdullah and other people will be definitely, we will put our pressure in Parliament to see that they are released from the confinement. All the parties, almost all, they talked about their concerns on CIA, NRC and NPR. Almost all of us, they talked about Farooq Abdullah's illegal imprisonments. All demanded that that great politician, leader, should be released immediately. संसद का बजट सत्र वित्तीय कामकाज के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। बजट सत्र संसद के सभी सत्रों में सबसे लंबा सत्र होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 2 मार्च से 3 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 31 बैठकें होंगी। बजट सत्र के 2 चरणों के बीच में कुछ दिनों का अवकाश रखा जाता है। इस दौरान विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से जुड़ी संसदीय समितियां बजट आवंटन प्रस्तावों का परीक्षण करती हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। संसद के सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र के दौरान सरकार का जोर महत्वपूर्ण विधायी कामकाज को निपटाने पर होगा। सरकार के एजेंडे में 45 विधेयक हैं। बजट और वित्तीय कामकाज के अलावा ऐसे कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो इस सत्र के दौरान सत्र में पेश किए जाएंगे। संसद के बजट सत्र में सरकार लंबे चौड़े विधायी कामों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इस सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट पर खास चर्चा होगी। साथ ही कई अहम मुद्दे भी उठेंगे। इस सत्र में सरकार के एजेंडे में 45 विधेयक हैं। 7 वित्तीय विधेयक और 2 अध्यादेशों को प्रतिस्थापित किया जाना है। वहीं बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन करने के लिए चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी थी। इस विधेयक को संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन और साथ ही कैबिनेट राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक 2019 में आधिकारिक संशोधनों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे चुका है। ये विधेयक राज्यसभा में अभी लंबित है। सरकार के एजेंडे में इन विधेयकों को बजट सत्र के दौरान पारित कराना शामिल है। 17वीं लोकसभा का ये तीसरा सत्र है, जबकि राज्यसभा का 251वां सत्र है। 31 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर उच्च सदन में चर्चा 3 से 5 फरवरी 2020 के दौरान होगी। 31 जनवरी को ही सभा पटल पर भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति रखी जाएगी। शनिवार यानी 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। उच्च सदन में 6 से 11 फरवरी के बीच केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा होगी, जबकि चुनिंदा मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा 3 से 11 मार्च के बीच 4 दिनों में की जाएगी। उच्च सदन 2020-21 के लिए अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक चर्चा करके लौटाएगा। इसी तरह 2019-20 की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक भी 16 मार्च तक लौटाया जाना है। वित्त विधेयक 2020 पर विचार और चर्चा के लिए 19 मार्च की तारीख तय की गई है। 23 मार्च को जम्मू कश्मीर से संबंधित मांगों पर विचार करके वापस लाया जाएगा,
जबकि 26 मार्च को लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र संबंधी विनियोग विधेयक पर विचार कर उसे वापस लौटाना होगा। सरकार बजट सत्र के दौरान कई अहम विधेयकों के भविष्य का फैसला सदन में करना चाहती है। इनमें कुछ विधेयक लंबे समय से आकार लेने की बाट जोह रहे हैं। उच्च सदन में इस समय 32 विधेयक लंबित हैं, जबकि लोकसभा में 9 विधेयक लंबित हैं। राज्यसभा में लंबित महत्वपूर्ण बिलों की बात करें तो इनमें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज बिल, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019, डैम सेफ्टी बिल 2019, सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल 2019 और रजिस्ट्रेशन संशोधन बिल 2013 शामिल है। वहीं लोकसभा में लंबित बिलों में डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2019, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 शामिल है। पिछले 2 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में विधायी मसलों समेत कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक कामकाज हुआ था। सरकार चाहती है कि बजट सत्र में भी वही रफ्तार कायम रहे। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। दरअसल बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बोचिट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बटुआ या थैली। हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। केंद्रीय बजट, जिसे आम बजट भी कहा जाता है, उसमें सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण होता है। बजट एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपने आम जीवन में इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम अपने खर्चे के लिए बजट बनाते हैं, उसी तरह से सरकार भी अपने खर्च, आय और व्यय का लेखा जोखा बनाती है। आम भाषा में आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना को ही बजट कहा जाता है। देश के बजट यानी केंद्रीय बजट में कई स्रोतों से आने वाले पैसे और तरह तरह के मदों में होने वाले खर्च की विस्तृत योजना पेश की जाती है और इसके साथ ही ये तय होता है कि अगले साल सरकार टैक्स की दरें क्या रखेगी। बजट एक सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। इसमें पिछले 1 साल का ब्यौरा शामिल किया जाता है। इसके अलावा सरकार अगले वर्ष किस मद में कितना खर्च करेगी, इसकी जानकारी भी बजट में देती है। इसमें भावी योजनाओं का भी जिक्र होता है। दरअसल बजट को गौर से देखने पर यह साफ होता है कि इसमें 3 साल के आंकड़े होते हैं। भारत में संविधान में बजट शब्द का जिक्र नहीं है। बोलचाल की भाषा में जिसे हम आम बजट या केंद्रीय बजट कहते हैं, उसे संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगी, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारत सरकार का सिस्टम ये है कि हर साल जनवरी या फरवरी में भारत सरकार अपने सालाना जो आय है और व्यय है उसका एक ब्यौरा लेकर लोगों के सामने आते हैं, क्योंकि ये संविधान में बताया गया है कि हमारे देश में हर चीज़, कोई भी चीज़ का खर्च जो किया जाएगा सरकार की तरफ से, उसका पहले पार्लियामेंट से एक अनुमति लेना होता है। ये अनुमति लेने का जो काम है, यानी कि खर्च करना या आय भी जुटाना, ये दोनों ही संविधान में हमारे कुछ कुछ आर्टिकल्स के संदर्भ में आते हैं और इसी में ही कहा गया है कि इसीलिए सरकार को एक बजट पेश करना पड़ेगा। केंद्रीय बजट में मुख्य तौर से 7 दस्तावेज शामिल होते हैं। ये दस्तावेज हैं वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय कथन, बजट का सार, वित्त विधेयक, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय और अनुदान की मांग। वित्त मंत्री के बजट भाषण में 2 हिस्से होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हर सेक्टर के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है। इनके लिए सरकार की नई योजनाओं का ऐलान होता है। इससे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का पता चलता है। पार्ट बी में सरकार के खर्च के लिए पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं, यानी आम बजट में सरकार की आर्थिक नीति की दिशा दिखाई देती है। इसमें मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे का आवंटन होता है। इसमें आने वाले साल के लिए कर प्रस्तावों का ब्यौरा पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट को लोकसभा में 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से शाम 5 बजे पेश किया जाता था। साल 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा।
उस साल पहली बार सुबह 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। 2017 के पहले ये फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 से ये 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा। साल 2017 से रेल बजट को भी आम बजट में ही मिला दिया गया और रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया गया। बजट पेश करने की प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्री लोकसभा में बजट भाषण पढ़ते हैं। बजट भाषण के पढ़े जाने के बाद बजट उपायों पर एक आम चर्चा होती है। बहस में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों और नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस आम चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही आमतौर पर कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती है। इन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान की मांग कहा जाता है। समितियां इसके बाद हर एक मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी रिपोर्ट जमा करती है। समितियों के रिपोर्ट जमा कर देने के बाद इन अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा और फिर वोटिंग होती है। बजट पास होने की अंतिम तारीख तक जिन डिमांड्स पर वोटिंग नहीं हो पाती है, उन सभी पर एक साथ वोटिंग करा ली जाती है। अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित किया जाता है। इसे संसद से पास किया जाना जरूरी है, तभी सरकार द्वारा पारित खर्चों के लिए कंसोलिडेटेड फंड यानी भारत की संचित निधि से रकम की निकासी हो सकती है। अंत में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बजट में सबसे बेसिक लेवल में यह है कि भारत सरकार कितना आय करेगी और क्या व्यय करेंगे। लेकिन ये तो हुआ एक चीज़ कहना कि भाई आय करेंगे और व्यय करेंगे। उसके बाद अगला चीज़ क्या होता है कि किस तरह से आय करेंगे और किस तरह में से वो खर्च करेंगे। तो तब उसके ऊपर भी संविधान के बहुत सारे अधिनियम हैं, जिसमें और भी बहुत सारे संविधान के खुद ही आर्टिकल्स हैं और संविधान के चलते उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे जैसे कहते हैं स्टेप्स लिखाए गए हैं, रेगुलेशंस लिखाए गए हैं, लॉज बने हैं कि सरकार किस किस चीज़ों से आय करेंगे। मोटा मोटी जैसे आप देखिए कि सरकार इनकम टैक्स उठाते हैं लोगों से, उसी तरह से सरकार इनडायरेक्ट टैक्स उठाते हैं। बजट का मकसद देश की अर्थनीति को दिशा देना होता है। आमदनी और खर्च की योजना बनाकर आर्थिक हालात को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जाती है। बजट का मकसद सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करने के साथ ही विकास कार्यों को गति देना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय बजट की तैयारी कई महीने पहले शुरू हो जाती है। बजट बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल और गोपनीय होती है। वित्त मामलों के जानकारों के साथ कई दौर की बैठकें, मंथन और सलाह मशवरा के बाद बजट तैयार किया जाता है। आइए बताते हैं आपको बजट बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है। हर साल देश के हर नागरिक को इंतजार रहता है आम बजट का। वित्त मंत्री के पिटारे से आम लोगों के लिए कोई राहत मिलेगी या कोई कड़वी घुट्टी, ये जानने की उत्सुकता हर किसी को होती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प है बजट बनने की प्रक्रिया। आमतौर पर फरवरी में आने वाले बजट की तैयारी सितंबर महीने से ही शुरू हो जाती है। 5 महीनों में वित्त मंत्रालय कई प्रक्रियाओं से गुजरकर तैयार करता है पूरे देश के लिए आम बजट। बजट बनाने की प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और सरकार के अन्य मंत्रालय शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन पर बजट को बनाने की जिम्मेदारी होती है और ये डिवीजन नोडल एजेंसी होती है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है। एक सर्कुलर सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को भेजा जाता है। दरअसल इस सर्कुलर के जरिए सभी मंत्रालयों और विभागों के खर्च, विशेष परियोजनाएं और फंड्स की जरूरत का ब्यौरा मांगा जाता है। मंत्रालय अपनी अपनी मांगों से वित्त मंत्रालय को अवगत कराते हैं। बजट का स्ट्रक्चर तैयार करने में ये सभी जानकारी बहुत जरूरी होती है, जिनका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। बजट बनाने में जिस मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, उनमें से एक टैक्स भी है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी नवंबर से ही रायसीना हिल्स पर नॉर्थ ब्लॉक में उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों, किसान समूहों और ट्रेड यूनियनों के साथ कई बैठकें कर विचार विमर्श करते हैं। इसी दौरान सभी को मिलाकर टैक्स छूट पर भी बहस करते हैं।
जिससे बजट बनाने का काम आसान हो सके। इसके अलावा बजट पर वित्त मंत्रालय की नियमित बैठकों में वित्त सचिव, राजस्व सचिव और संयुक्त सचिव बजट समेत वित्त विभाग के तमाम महत्वपूर्ण सचिवों और सभी केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। आर्थिक मामलों का विभाग और राजस्व विभाग किसान, कारोबारी, FII, अर्थशास्त्री और सिविल सोसाइटी जैसे हितधारकों के साथ बैठक करते हैं। बैठकें पूरी होने के बाद वित्त मंत्रालय को बजट पर मिलने वाली योजनाओं और खर्चों के सुझाव व्यय विभाग को भेजे जाते हैं। वहीं टैक्स संबंधित सुझाव टैक्स रिसर्च यूनिट यानी TRU को भेजे जाते हैं। इसके बाद ही बजट में किन प्रस्तावों को शामिल करना है और किसे नामंजूर करना है, ये तय कर लिया जाता है। सभी प्रस्तावों को शामिल करने के बाद बजट की ब्लू शीट तैयार की जाती है। ब्लूप्रिंट एक नीले रंग का कागज होता है जिसके अंदर तैयार हो चुके बजट के सभी दस्तावेजों के मुख्य बिंदु होते हैं। इन दस्तावेजों को वित्त मंत्री भी अपने पास नहीं रख सकते हैं। इन दस्तावेजों को केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी की कस्टडी में रखा जाता है। पहले ब्लू शीट ड्राफ्ट को बजट के कुछ हफ्ते पहले तैयार किया जाता है, जिसमें बजट प्रपोजल और सरकार के वार्षिक खर्च का ब्यौरा होता है। हर मिनिस्ट्री का जैसे उसके जो खर्च होंगे, इन सब मंत्रालयों के कामकाज के ऊपर संसद इस सत्र में सांसद लोग कुछ कमिटीज़ बनाकर इन पर निगरानी रखते हैं। इन पर कमिटीज़ के ऊपर आलोचना होती है, टिप्पणी होती है। ये यहाँ से इनके जो सचिव लोग होते हैं वो आके सांसद के सामने अपना ब्यौरा देते हैं। वो चीज़ पार्लियामेंट के जो सांसद जो हैं, सांसद जब अप्रूव करते हैं कि हाँ हमें सम्मति है, उन चीज़ों का रिपोर्ट्स जिसे कहते हैं स्टैंडिंग कमिटीज़ होते हैं, इन सारे स्टैंडिंग कमिटीज़ के रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाता है। उस रिपोर्ट्स को भी सरकार अमल में लाते हैं। फिर सरकार अपना फाइनली अपना एक्सपेंडिचर का एक जिसे कहते हैं रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर प्लान सब तैयार करते हैं और फिर वो संसद के सामने अप्रूव होता है। संसद वो फिर पेश किया करके संसद उसका अप्रूवल देने के बाद तब हम कहते हैं कि बजट का पूरा प्रक्रिया खत्म हो गया। सब कुछ तय होने के बाद बजट में टैक्स प्रस्तावों पर अंतिम फैसला वित्त मंत्री के साथ लिया जाता है और बजट को अंतिम रूप देने से पहले प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाती है। इसके बाद ही बजट को फाइनल समझा जाता है, यानी इसे छपाई के लिए भेजा जा सकता है। बजट के पेश होने तक इसे गोपनीय रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसलिए हलवा सेरेमनी के बाद छपाई के लिए अधिकारी दुनिया से कट जाते हैं। इस सेरेमनी के बाद बजट के डॉक्यूमेंट्स की आधिकारिक छपाई का काम शुरू हो जाता है। प्रिंटिंग नॉर्थ ब्लॉक में ही की जाती है, जहां बजट के डॉक्यूमेंट्स की छपाई के वक्त वित्त मंत्रालय के करीब 100 अधिकारियों को 10 दिनों के लिए नॉर्थ ब्लॉक के एक बेसमेंट में ही रहना पड़ता है। हलवा सेरेमनी के बाद ये अधिकारी अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाते। बजट बनाने की प्रक्रिया में सरकार की कोशिश होती है कि हर वर्ग के लोगों की राय शुमारी पर ध्यान दिया जाए। साथ ही सभी मंत्रालयों और विभागों की जरूरतों का भी ख्याल रखने की भरपूर कोशिश होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।